बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने लेक्चर की जो है पीडीएफ आपके साथ शेयर किया है, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। अगर कोई इशू हो, आवाज़ ना आ रही हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज वेटनरी वायरोलॉजी का जो नेक्स्ट कह लें टॉपिक है या एक्सपेरिमेंट है, वो है मेजरमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्टिविटी और क्वांटिफिकेशन ऑफ वायरस सस्पेंशन। तो ये टॉपिक या इसका एक कंपोनेंट मैं ऑलरेडी या इससे पिछली जो वीडियो उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वायरस इन्फेक्टिविटी या वायरस क्वांटिफिकेशन एक ही चीज़ है। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्वांटल ऐसे और क्वांटिटेटिव एसेज, इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स बताई थी। फिर क्वालिटेटिव ऐसे जो है, जिसकी एक एग्जांपल हो सकती है TCID 50, उसके हवाले से उसमें एक होता है 50% एंड पॉइंट कैलकुलेट करना। तो वो मैंने रीड एंड मच मेथड से वो कैलकुलेट करने का मेथड भी बताया था। तो जो आज का जो लेक्चर है, बेसिकली इसमें वो प्रीवियस नॉलेज भी यूज़ होगा, और मेन चीज़ इसमें ये है कि जो क्वालिटेटिव ऐसे है या जो क्वांटिटेटिव ऐसे है, उसको एग्जैक्टली अगर परफॉर्म करना हो लैब में तो कैसे करेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे और क्या इसमें इक्विपमेंट होगा, और उसके बेसिक स्टेप, ताकि उनको आप फॉलो करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वायरल प्लेग कैसे, कि ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, और ये ज़हन में रहे कि प्लेग ऐसे जो है ये क्वांटिटेटिव ऐसे उसकी एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि ये वो ऐसे है जिसमें आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स पर ml ऑफ द ओरिजिनल सस्पेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वायरल प्लेग ऐसे इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड्स इन वायरोलॉजी टू प्यूरिफाई ए वायरस आर टू डिटरमिन वायरस टाइटर। यानी कि अगर आपने वायरस को प्यूरिफाई करना है तो तब भी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी एक प्योरीफाइड वायरस है तो उसमें वायरस की अमाउंट कितनी है, तो तब भी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो वायरस की प्यूरिफिकेशन का जो इसमें कंसेप्ट है वो यही है कि जब नेचुरल कंडीशन में वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ज़रूरी नहीं है कोई एक ही वायरस हो, फर्ज करें इन्फ्लुएंजा वायरस ही हो सकता है साथ एंटीवायरस भी हो, जो दोनों रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, तो को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जो आपके पास फर्ज करें आपने लिवर या किडनी, हार्ट या जो भी और टिश्यू हैं, उसको आपने ट्रिचुरेट करके वायरस आइसोलेशन के मेथड में पहले बता के आया हूँ, आपने एग में लगाया तो वो जो वायरस ग्रो करेगा वो हो सकता है दो मिक्स वायरस हों, और आपने इस तरह वायरस आइसोलेट करके फ्यूचर में से कि वैक्सीन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है या और एक्सपेरिमेंट के लिए करना है, तो आपने इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट कैसे करेंगे, तो एक मेथड ये है प्ले कैसे परफॉर्म करें। तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली कि एक जो होस्ट मीडियम है, जो कि सेल कल्चर भी हो सकता है, कोई ख़ास सेल लाइन हो सकती है, उसमें जब आप वायरस मिक्सचर इनोकुलेट करेंगे तो जो प्लेग्स बनते हैं, तो वो प्लेग जो है, एक प्लेग अज्यूम किया जाता है कि वो एक वायरस बना रहा है। एक वायरस पार्टिकल एक सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर एक सेल में के अंदर वायरस ग्रो करेगा, फिर रेप्लिकेट होने के बाद वो सेल को से रिलीज होगा, और फिर नेबरिंग जो हैं सेल, उनमें कह ले वो उनको इन्फेक्ट करके अल्टीमेटली जब बहुत सारे सेल इन्फेक्ट हो जाएंगे करीबी करीबी, तो वो एक ऐसा एरिया नज़र आता है अंडर सेल माइक्रोस्कोप, जिसको मैं डिफाइन करके आया था पहले भी, कि उसको हम प्लेग कहते हैं। तो वो जो प्लेग है जस्ट लाइक बैक्टीरियल कॉलोनी अज्यूम किया जाता है कि एक वायरस से बना है। तो आप मेथड है कि आप उस प्लेग को फिर रिमूव भी कर सकते हैं उस सेल कल्चर की प्लेट से। तो इसको हम कहते हैं कोलोनल वायरस प्यूरिफिकेशन यूजिंग प्लेग एसे। ठीक है,
तो ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दी कि कैसे आप प्लेग ऐसे को वायरस की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकली ये जो मेथड है इट वाज डेवलप्ड बाय रिनेटो डुल्बेको इन 1952 to identify identify and as well as to calculate the infectivity of bacteriophages। ठीक है, जो बैक्टीरिया के जो वायरसेस हैं बैक्टीरियोफेजेस उनके लिए यूज़ किया था, फिर बाद में इसको हमने मुख्तलिफ वायरसेस के लिए भी ऑप्टिमाइज कर लिया। ए प्लेग इज रिजल्ट ऑफ infection of the cell by a single virus particle or by a single virion on the host cell monolayer। ठीक है, ये ऑलरेडी भी हम पढ़ के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन में ज़रूरी है कि प्रीवियस कंसेप्ट को ज़रा रिफ्रेश करें। ये प्लेग क्या है? इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ए सेल, एक सिंगल सेल इन्फेक्शन बाय ए सिंगल विरियन ऑन दी होस्ट सेल मोनोलेयर। यानी आपने पहले सेल ग्रो करने हैं, मोनोलेयर बनानी है, उसके बाद आपने जब उसको इन्फेक्ट करना है तो इन्फेक्ट करने के वक्त जो मेन क्राइटेरिया है कि वायरस को इतना डाइल्यूट करें कि एक सेल के ऊपर एक वायरस कम से कम अटैच हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वायरसेस होंगे पर वन सेल तो प्लेग नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो CPE नज़र आएंगी, जो कि हो सकती है कि पूरे सारे के सारे सेल इन्फेक्ट हों और वो फिर वायरस की रेप्लिकेशन के बाद सारे सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और मोनोलेयर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो प्लेग बनता ही तभी है जब जो नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल पर सेल जो है वो कम होते जाएंगे और अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक सेल एक वायरस या एक वायरस पर मेनी सेल्स, यानी कि वायरस की अमाउंट कम होनी चाहिए बेसिकली। टू परफॉर्म प्लेग ऐसे susceptible host cell monolayer is infected with 10-fold serial dilution of the virus। तो वो जो कंडीशन है वन सेल वन वायरस वाली वो तभी अचीव होगी जब आप वायरस को डाइल्यूट करें। तो 10-fold डाइल्यूशन ज़्यादा कन्वीनियंट है परफॉर्म करना, तो 10-fold डाइल्यूशन परफॉर्म करें पहले वायरस की। ठीक है, जो सेल मोनोलेयर है अगेन वो डिपेंड करेगी कि आप कौन सा वायरस यूज़ कर रहे हैं, कि ज़रूरी नहीं कि हर सेल हर तरह के वायरस को सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वायरस है और किस सेल लाइन पे वो ग्रो करेगा। आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड मोनोलेयर्स आर देन covered with a semi-solid nutrient medium, for example commonly used agar agar। यानी जब आप मोनोलेयर को वायरस से इन्फेक्ट करेंगे तो उसके बाद एगर एगर का एक सोल्यूशन बनाया जाता है, उसको वो मोनोलेयर के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। क्यों स्प्रेड कर देते हैं? टू प्रिवेंट वायरस स्प्रेडिंग फ्रॉम होस्ट सेल्स टू अदर नियर बाई अनइन्फेक्टेड सेल। अगर आप कवर नहीं करेंगे फर्ज करें तो क्या होगा, जब एक सेल एक वायरस से इन्फेक्ट होगा तो रेप्लिकेशन के बाद जो वायरसेस रिलीज होंगे, जनरली जैसे मैंने कहा था पहले कि एक सेल से कम 10 से 100 वायरस रिलीज हो सकते हैं, ये जस्ट एक एस्टिमेट है। तो वो जो फर्ज करें 100 वायरस रिलीज होंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि फिर वो नेबरिंग सेल को इन्फेक्ट करें, टिश्यू कल्चर मीडिया से वो स्प्रेड होके पूरी प्लेट पे स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है प्लेग फार्मेशन का जो अमल है वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि एगर एगर की एक लेयर ऊपर बना देते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो वायरस जिधर है वो उधर ही रहेगा और मैक्सिमम जो स्प्रेड होनी है वो तभी होगी जब मोनोलेयर के जो सेल हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन आपस में कहीं जुड़ी हुई हैं, तो एक वायरस जब एक सेल को इन्फेक्ट करके रेप्लिकेट करके एक सेल से रिलीज होगा तो वो मैक्सिमम जो है वो करीबी जो सेल हैं उन्हीं को इन्फेक्ट कर सकेगा, ना कि प्लेट के किसी दूसरी कोने पे चला जाए। ठीक है, तो जब एक सेल से दूसरा सेल फिर तीसरा सेल ऐसा करते करते मल्टीपल सेल जब इन्फेक्ट होंगे तो क्या होगा कि ईच इन्फेक्शियस पार्टिकल प्रोड्यूसेस ए स्मॉल सर्कुलर जोन इन द मोनोलेयर कॉल्ड ए प्लेग। तो तब फिर एक प्लेग बन जाएगा, सर्कुलर सा उसका सेमी सर्कुलर सा एक उसका जोन होगा। वाइल अनइन्फेक्टेड सेल अराउंड द प्लेग्स, यानी प्लेग के इर्द गिर्द सेल जो हैं वो अनइन्फेक्टेड होंगे।
वक्त गुजरता जाएगा, 24 घंटे बाद हो सकता है प्लेग छोटा हो, 48 घंटे बाद वो प्लेग बढ़ता जाएगा, लेकिन यह कि उसके जो पेरिफेरल सेल हैं वो दे विल रिमेन अनइन्फेक्टेड। Eventually the plaque becomes large enough to be visible to the eye or with the light microscopy, या इसको इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, वो जो सेल कल्चर की प्लेट होगी उस पर आपको वो नज़र भी आएगा। जब एक वायरस एक सेल को इन्फेक्ट करेगा हो सकता है वो नज़र ना आए, लेकिन जब मल्टीपल सेल में भी 10-100 सेल जब इन्फेक्ट हो जाएंगे तो उनकी जो विजिबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ प्लेक वो बढ़ जाएगी। Counting of individual plaques produced at particular dilution provides number of infectious virions or plaque forming units per ml। तो अब जिस प्लेट के अंदर आपने कोई पर्टिकुलर वायरस डिल्यूशन लगाई होगी तो उसके अंदर आप नंबर ऑफ प्लेट्स जो टोटल प्लेक्स हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं। उसी तरह जैसे बैक्टीरिया की प्लेट पे आप बैक्टीरिया की कॉलोनीज काउंट करते हैं जिसको हम CFU कहते हैं, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स। तो इसी तरह प्लेक्स के लिए आप प्लेग फार्मिंग यूनिट्स या नंबर ऑफ प्लेग्स आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ईच प्लेग रिप्रेजेंट्स वन वायरस पार्टिकल, ठीक है। क्लोनल वायरस पॉपुलेशन कैन आल्सो बी प्यूरिफाइड बाय आइसोलेटिंग दीज इंडिविजुअल प्लेग्स। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो प्लेग्स हैं जो नज़र आएंगे अंडर माइक्रोस्कोप उसको आप विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल ब्लेड उसको आप काट भी सकते हैं। जो ऊपर आपने एगर की लेयर बिछाई होगी तो एक प्लेग जो है आप उसको आप ऐसे कट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्लेग प्यूरिफाइड वायरस। उसको नेक्स्ट प्लेट में फिर आप मिक्स करके लगा सकते हैं, तो इस तरह जो है वायरस की प्यूरिफिकेशन भी हो जाती है। तो फर्दर ये जो विजिबिलिटी है प्लेग की इसको बढ़ाने के लिए वी कैन आल्सो स्टेन सेल्स विद डिफरेंट डाइज। वो कौन सी डाइज हैं, एक है न्यूट्रल रेड डाई या फिर MTT डाई। तो इस तरह की जो डाइज हैं उससे उसका भी सोल्यूशन हम उस सेल मोनोलेयर पे कह लें यूज़ करके गिरा के उसके ऊपर, तो क्या होगा जो सेल हैं वो स्टेन हो जाएंगे और जो प्लेक्स होते हैं दे रिमेन क्लियर, ठीक है। तो ये इधर आगे चल के ये आप ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें आप पर ये सेल मोनोलेयर है, ठीक है, कोई प्लेक्स नहीं, लेकिन ये जो खास डिल्यूशन जहाँ पर ये वाइट वाइट से एरिया नजर आ रहे हैं ये बेसिकली सेल हैं यहाँ से रिमूव हो गए हैं, लेकिन उसकी पेरिफेरी में वायरस मौजूद होगा। तो इसी चीज़ को हम प्लेक्स कहते हैं कि एरियाज या सेल्स वेयर वायरस इन्फेक्शन हैज अकर्ड, ठीक है, वो खास एरियाज। तो ये तो थी ज़रा वैसे ड्रा की इमेज, ये एक्चुअल इमेज है किसी प्लेट ऐसे की। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो है प्लेट, या प्लेट का जो वेल है उसमें कोई प्लेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 प्लेट आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर वायरस ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ प्लेट्स आप सारे काउंट कर सकते हैं, ये 3 हैं, ये 4 2 6 हैं। तो इसी तरह वी कैन काउंट प्लेट्स। तो ये तो है थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब एग्जैक्टली अगर आपने परफॉर्म करना है या को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ दी प्ले कैसे इज परफॉर्म, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस ऐसे इज नंबर 1 सेल कल्चर ग्रोथ मीडियम। तो अब सेल कल्चर को दोबारा से मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं ये समझा चुका हूँ सेल कल्चर कैसे होता है, इसके क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो टू परफॉर्म प्ले कैसे यू नीड सेल कल्चर ग्रोथ मीडियम जो कि DMEM होगा, जिसके अंदर ग्लूकोज, ग्लूटामीन एंड बोआइन सीरम, फीटल बोआइन सीरम होगा 10%, 5 to 10%। तो फिर प्लेकिंग मीडिया वो क्या होता है कि जी जब आपको बताया था जब सिर्फ सेल ग्रो किए जाते हैं तो मीडिया जो है उसके अंदर सीरम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब सेल ग्रो कर जाते हैं फिर वायरस इनोकुलेट करना है तो वो जो ग्रोथ जो मीडिया है उसको हम कहते हैं कि उसमें सीरम की अमाउंट कम होती है, वो तकरीबन 2% फीटल बॉइंट सीरम। तो उसको इस ऐसे के लिहाज से इसको प्लेकिंग मीडिया लिखा गया है। बाकी ये
मकसद उसका सिर्फ यही है कि एक मीडिया होता है जब आपने सेल ग्रो करनी है और एक मीडिया होता है जब आपने वायरस से इन्फेक्ट कर दिया है उस मोनोलेयर को। तो ये सेल कल्चर ग्रोथ मीडियम चाहिए आपको और प्लेकिंग मीडिया चाहिए विद लेस सीरम। फिर होस्ट सेल चाहिए, अगेन डिपेंड करेगा कौन सा वायरस है तो उसके लिए डिफरेंट होस्ट सेल हो सकते हैं। पीबीएस चाहिए, प्लेक ऐसे एगारोज, तो ये जैसे बैक्टीरिया के लिए एगारोज चाहिए होते हैं या पीसीआर परफॉर्म करते हैं उसमें एगारोज चाहिए तो प्योर एगारोज आपको चाहिए। फिर स्टेनिंग डाई फॉर प्लेक, ऐसे वो एमटीटी हो सकती है, न्यूट्रल रेड हो सकती है, उसका एक सोल्यूशन होना चाहिए आपके पास। टिश्यू कल्चर ग्रेड स्टीरल वाटर चाहिए, माइक्रो पाइपर्स चाहिए आपको सोल्यूशन को मेजर करने के लिए। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस ऐसे के लिहाज से वो है 6 वेल टिश्यू कल्चर प्लेट्स। तो ये जैसे आप इमेज में देख रहे हैं ये 6 वेल टिश्यू कल्चर प्लेट हैं। तो 96 वेल प्लेट्स हों तो उसके वेल छोटे छोटे होते हैं, तो ये 6 वेल है तो इसलिए वेल इसके बड़े बड़े हैं। तो ज़हन में रखना है कि प्ले कैसे परफॉर्म करना है, तो कम अज़ कम आपको 6 वेल टिश्यू कल्चर प्लेट चाहिए। फिर आपको ये सेंट्रीफ्यूज चाहिए, वाटर बाथ चाहिए, माइक्रोवेव ओवन चाहिए, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप चाहिए ताकि आप उसको देख सकें सेल मोनोलेयर को और फिर प्लेट्स को। और फिर सेफ्टी कैबिनेट है जिसके में आप काम करेंगे और CO2 इनक्यूबेटर फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल कल्चर सेल। तो ये तो जस्ट उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर प्रोटोकॉल क्या है कि सब इसके जो मेन स्टेप हैं वो तकरीबन 6 के लिए मेन स्टेप हैं। तो हर स्टेप को मैं ज़रा ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करूँगा। तो नंबर 1 क्या है स्टेप, सीड कल्चर प्लेट विद होस्ट सेल, कि आपने जो ये जो 6 वेल प्लेट है इसके हर जो वेल है इसके अंदर आपने सेल को ग्रो करना है। तो मेथड वही होगा जो हम पहले पढ़ के आए हैं, सेल कल्चर कैसे ग्रो करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको सेल कल्चर मीडिया चाहिए, होस्ट सेल चाहिए। तो इस ऐसे के हवाले से स्पेसिफिक है कि आपने कम अज़ कम एक वेल के अंदर जो सेल लगाने हैं सीड करने हैं वो होने चाहिए 10 पावर 6 सेल्स पर ml इन ग्रोथ मीडियम। अगर एक वेल के अंदर 1 ml आप मीडिया ऐड कर रहे हैं तो सेल की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कम अज़ कम 10 पावर 6। ठीक है, तो ये 10 पावर 6 सेल पर ml जो है वो आपने सेल जो है इसके अंदर लगा देने हैं, जो कि डेफिनेटली आप इंक्यूबेट करेंगे तो नेक्स्ट डे वो सेल अटैच हो जाएंगे इसकी जो है सरफेस के साथ। ठीक है, उसको अंडर माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व भी करेंगे कि सेल वाकई सरफेस के साथ अटैच हो गए हैं कि नहीं, और उसकी जिसे हम कहते हैं कन्फ्लुएंसी चेक करेंगे। तो इस ऐसे की रिक्वायरमेंट है कि कम अज़ कम 80% से ज़्यादा कन्फ्लुएंसी होनी चाहिए, कि 80% जो जगह है इसकी प्लेट की वो कवर्ड होनी चाहिए विद सेल्स। तो जब सेल ग्रो कर जाते हैं फॉर 24 या 48 घंटे के बाद, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि प्रिपेयर एगारो सोल्यूशन। तो पर्पज़ इसका मैं पहले बता के आया हूँ। तो एगारो सोल्यूशन 2% एगारो सोल्यूशन आप बनाएंगे वाटर में, उसको ऑटोक्लेव कर लेंगे, उसको फिर वाटर बाथ पे रख देते हैं आप 42 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ताकि वो बिल्कुल सॉलिड ना हो जाए और वो मेल्टेड फॉर्म में रहे। फिर आपको क्या चाहिए कि ये जो 2% एग्रो सोल्यूशन है इसको आपने सेल कल्चर मीडिया जो है उसके साथ मिक्स करके इसकी फाइनल कंसंट्रेशन करनी है 1%। तो उसके लिए जो सेल कल्चर मीडिया है उसको भी आप वाटर बाथ पे रख लें या इंक्यूबेटर में रख लें 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि वो प्री वार्म हो जाए। उसके बाद इसका जो यूज़ है इस एग्रो सोल्यूशन का वो अगले स्टेप पे आएगा, लेकिन ये चीज़ पहले अरेंज करके रख लेनी है कि एग्रो सोल्यूशन बना के उसको वाटर बाथ पे रख लें और सेल कल्चर मीडिया को भी प्री वार्म कर लें। उसके बाद अगला स्टेप है कि प्रिपेयर सीरियल डाइल्यूशन ऑफ द वायरस और वायरसेस। तो जो भी वायरस है उसका जिसकी आपने फर्ज करें ये इमेज अगर आप देखें तो ये फर्ज करें कोई एक वायरस है आपके पास वायल में, इस आपको नहीं पता इसके अंदर कितने वायरसेस पर ml मौजूद हैं। तो उस वायरस को आपने अब क्या करना है, सीरियल डाइल्यूशन करनी है उसकी 10 फोल्ड। तो इस एग्जांपल के लिहाज से उसने पहले स्टेप पे उसने 100 फोल्ड डाइल्यूशन की है बाय एडिंग 10 माइक्रोलीटर
of the virus, stock virus, into 990 माइक्रोलीटर ऑफ द सेल कल्चर मीडिया। जो इस ट्यूब के अंदर उसने डाला होगा उसमें 10 माइक्रोलीटर जब आप करेंगे तो ये 1/100 डिल्यूशन हो गई, या 10-2। तो उसके बाद फर्दर उसने 10-4 डिल्यूशन की है। वो कैसे कि इधर से 100 माइक्रोलीटर लिया और आगे जो डाइल्यूएंट है वो 900 माइक्रोलीटर है ट्यूब्स के अंदर। तो 100 इंटू 900 ये 10-4 डिल्यूशन हुई। और एक्चुअल डिल्यूशन क्या है 10-3 इस ट्यूब पर। यहाँ 10-2 थी, यहाँ 10-3 है। तो इसी तरह ये रिपीट करते जाएं तो ये आपकी डिल्यूशन बन जाएगी 10⁻⁷ तक। ठीक है, तो ये स्टेप है, ये आपने केयरफुली फर्ज करें, आप समझ आनी चाहिए कि भी 10-4 डिल्यूशन की है तो मकसद क्या है इसका, कि यहाँ वायरस बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ वायरस काफ़ी कम होंगे। तो ये टोटल डिल्यूशन हैं 1 2 3 4 5 और 6 डिल्यूशन हैं। तो उसी लिहाज से कम से कम आपके पास या तो 6 वेल होने चाहिए। ठीक है, तो वो ये हमारे पास हैं। लेकिन इस एग्जांपल में जो है वो फर्ज करें एक डिल्यूशन उसने नहीं यूज़ की, हो सकता है शुरू वाली ना यूज़ करे, और ये 10⁻3 4 5 6 और 7 ये 5 जो हैं डिल्यूशन वो 5 वेल्स में ऐड हो जाएंगी। और एक वेल जो है उसको कहते हैं कंट्रोल वेल है। इसमें आप वायरस नहीं लगाएंगे, सिर्फ सेल होंगे ताकि कंपेयर किया जा सके। तो ये तो मैंने डिल्यूशन को एक्सप्लेन किया। जो थर्ड स्टेप है ऐसे का कि प्रिपेयर वायरस डिल्यूशन। डिल्यूशन जब बन गई फिर अगला स्टेप क्या है कि इन्फेक्ट मोनोलेयर सेल्स विद द वायरस डिल्यूशन। जो अभी आपने बनाई, तो वो कैसे करना है कि उसके लिए पहले आपने रिमूव मीडियम इन दी 6 वेल प्लेट्स यूजिंग स्टीराइल पास्चर पाइपर प्लेट। कि ये जो वायरस सेल जो ग्रो कर रहा है तो सेल तो अटैच हो जाएंगे सरफेस के साथ, ठीक है, लेकिन ये जो मीडिया है ये आपने रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ पास्चर पाइपेट एंड देन ऐड 100 माइक्रोलीटर ऑफ द वायरस डिल्यूशन दैट वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो हर डिल्यूशन से तकरीबन 100 माइक्रोलीटर वायरस आपने लेके हर वेल में ऐड कर देना है। फिर क्या करना है, लीविंग वन अनइनोकुलेटेड कंट्रोल फॉर ईच सेट ऑफ वायरस डिल्यूशन। अगर आपने मल्टीपल वायरसेस हैं तो मुख्तलिफ प्लेटें और इसी तरह बना लें। देन इनक्यूबेट एट रूम टेम्परेचर फॉर 1 आवर टू अलो वायरस टू इन्फेक्ट द सेल। तो वायरस और सेल की इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शन को ज़्यादा टाइम देने के लिए आप कम से कम 1 घंटा उसको इनक्यूबेट करें। ठीक है, तो इनक्यूबेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओवरले इन्फेक्टेड सेल्स विद एगारोज। जो आपने पहले बनाया है एगारोज, तो 2% एगारो सोल्यूशन को जो है जितना एगारो सोल्यूशन हो उतना ही सेल कल्चर मीडिया आप उसमें ऐड कर दें तो 1:1 रेशो से, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी एगारोज की वो हो जाएगी 1% एगारो सोल्यूशन। उसको आपने ये ऐसे जो वेल बने हैं उसके ऊपर आपने ऐड कर देना है। लीव सेल्स एट रूम टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट। तो 20 मिनट और दें ताकि वो अच्छी तरह जो एगर आपने डाला है वो सॉलिडिफाई हो जाए। विद नो डिस्टर्बेंस टू प्लेट्स अंटिल द एगरोज ओवरले हैज सेट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऐड 1.5 ml ऑफ द सेल कल्चर मीडिया टू ईच वेल एंड देन इनक्यूबेट एट रूम टेम्परेचर और 27 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर फ्यू डेज। तो ये मीडिया क्यों ऐड किया 1.5 ml पर वेल, तो ये ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। अगर सेल को आप ग्रोथ मीडिया ही नहीं देंगे तो सेल कैसे ग्रो करेंगे, उसमें वायरस कैसे ग्रो करेगा। तो वो जब एगर ऐड कर देना है तो उसके और वो सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद आपने 1.5 ml सेल कल्चर मीडिया जो है, और ये मीडिया वो कौन सा होगा जिसे हम प्लेकिंग मीडिया ऊपर लिखा था, यानी जिसके अंदर जो फिटल बॉयंट सीरम की अमाउंट है वो ज़रा कम है, 2% है। तो एनीवेज ये स्टेप है ओवरले इन्फेक्टेड सेल विद एगारोज। उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो जब इनक्यूबेट करेंगे सेल्स को फॉर फ्यू डेज तो उसके बाद आपने जो चीज़ नोट करनी है वो है विजुअलाइजेशन एंड काउंटिंग ऑफ प्लेक्स। कि आपने अब प्लेक्स चेक करने के प्लेक्स बने हैं कि नहीं बने, और इस प्लेक की विजिबिलिटी को एनहांस करने के लिए आपने क्या करना है, टू फैसिलिटेट विजुअलाइजेशन ऑफ प्लेक्स
overlay 1 ml of 0.03% neutral red in water or PBS to each well। ठीक है, 0.03% न्यूट्रल रेड का सोल्यूशन बना के उसका तकरीबन 1 ml आपने हर वेल के ऊपर ऐड कर देना, ताकि जो सेल हैं, अनइन्फेक्टेड सेल हैं, वो स्टेन हो जाएंगे और जो प्लेक्स होंगे वो इस तरह, ये जैसे राइट साइड पर आप देख रहे हैं, वो क्लियर या एरियाज की सूरत में नजर आएंगे, वाइट वाइट कलर के। ठीक है, तो अब आपने सिंपली इनको काउंट कर लेना है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि जिस वेल में ज़्यादा वायरस डाला होगा तो वहाँ पर प्लेक्स बहुत ज़्यादा होंगे, वो हो सकता है काउंट ही ना हो। कोई ऐसी वायरस डिल्यूशन जिस पर जो प्लेक्स हैं काउंटेबल हों, तो उस वेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो ये 2 काउंट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ये 4 2 6 काउंट कर सकते हैं। तो उसके बाद डिल्यूशन नोट कर लेने कि ये कौन सा डिल्यूशन वायरस की लगाई थी यहाँ पर। तो ये एक फार्मूला आपने अप्लाई करना है कि काउंट द प्लेक्स ऑन ईच वेल एंड देन डिटरमिन द वायरस टाइटर एज दिस फार्मूला। नंबर ऑफ प्लेक्स फर्ज करें 6 हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये वो वॉल्यूम है जो वायरस का आपने लगाया वेल में, जो कि 100 माइक्रोलीटर है या 0.1 ml है। तो 0.1 ml को 1 ml करना हो तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाय फोल्ड ऑफ डिल्यूशन कि वो उस वेल में कौन सी डिल्यूशन लगाई थी। फर्ज करें 10⁻⁻7 आखिरी डिल्यूशन थी, तो नंबर ऑफ वायरसेस कितने होंगे? पर अगर 6 प्लेक्स थे, 6 ज़रब 10 का ये फैक्टर, ठीक है, 10 ज़रब पावर सॉरी 6 ये और 10 की पावर 7 की ये डिल्यूशन है, तो 10 पावर 1 ये इस डिल्यूशन की वजह से लग गया। सो ये जो वायरस आपने लगाया था अमाउंट, तो 10 की पावर 8 हो गया। तो 6 ज़रब 10 की पावर 8 कैलें नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स पर ml ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक। तो इस तरह ये आप जस्ट लाइक बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज हैं, उसी तरह वायरस की आप कॉलोनीज जो हैं वो आप काउंट कर लेते हैं, और इन कॉलोनीज को बेसिकली प्लेक्स कहते हैं। तो ये तो हो गया प्लेग ऐसे। ठीक है, जो टिश्यू कल्चर इन्फेक्शियस डोज 50 ऐसे है या क्वांटल ऐसे है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म होता है। ठीक है, तो फ़र्क उसमें जो है, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट्स वही हैं जैसे उसकी हैं, क्योंकि इसमें भी सेल कल्चर आप ग्रो कर रहे हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि प्लेट्स जो हैं यूज़ करनी, वो 48 वेल यूज़ करनी है, और बाकी स्टेप जो हैं वो भी उसी तरह ही हैं। पहला स्टेप आपने सीड करना है, कल्चर करना है सेल को, हर होस्ट के जो जो वेल हैं उसके प्लेट्स के। फिर आपने वायरस की डिल्यूशन बनानी है पहले की तरह आपने सेल को इन्फेक्ट करना है, और फिर बाद में विजुलाइज जो करना है वो प्लेक्स नहीं करना है, यहाँ पर CPE चेक करनी है। क्योंकि यहाँ पर जो TCID50 है ये उन वायरसेस के लिए किया जाता है जिनकी प्लेग फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि उनकी आप CPE ऑब्जर्व करते हैं। तो CPE कोई भी हो सकती है, फर्ज करें सारे सेल डिस्ट्रॉय हो गए, दैट इज़ द CPE। कम से कम आप नोट कर लें कि सेल में वायरस इन्फेक्ट हुआ है और सेल जो है वो किल हो गए हैं कि नहीं। तो ये एक प्लेट की अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाई हुई है। ये है 48 वेल प्लेट, तो जिसके पहले 4 जो कॉलम हैं, 1 2 3 4, वो उसमें आपने वायरस को डाइल्यूट करके लगाना है। ठीक है, और अगले जो 4 कॉलम हैं उनमें आप उसको सिर्फ सेल होंगे, उसमें आपने वायरस नहीं लगाना, उसको वो कंट्रोल है। तो वायरस की डिल्यूशन जैसे आपने पहले बना ली है, तो 10 की पावर 2 3 4 5 6 7, तो हर वायरस की जो डिल्यूशन है उसमें से आपने 100 माइक्रोलीटर हर वेल में लगाना है। तो ये रेप्लिकेट तकरीबन 4 होंगे। ठीक है, वो आपने रीड एंड मंच मेथड में जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करके आया हूँ, उसी को ज़हन में रख के हर वायरस डिल्यूशन आपने कम से कम 4 वेल में लगा देनी है। अगर आप 48 वेल की बजाय 96 वेल यूज़ कर रहे होते तो आप इधर अमाउंट जो ये सॉरी हर डिल्यूशन से 6 वेल को भी कर सकते थे इनोकुलेट। बट एनीवेज, जब आपने हर डिल्यूशन 4 वेल को लगा दी, फिर आपने आफ्टर फ्यू डेज जो नोट करना है वो करना है कि CPE कितने वेल में आए। तो ये जो डिल्यूशन है यहाँ पर वायरस चूँकि ज़्यादा हैं, तो सारे के सारे वेल में CPE आ गई, तो इधर लिखा हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, उससे अगली डिल्यूशन में भी सारे ही पॉजिटिव हैं, उससे अगली डिल्यूशन में फर्ज करें 3 में CPE आए, 1 में नहीं आए, उससे अगली डिल्यूशन में कहें 2 में CPE आए और 2 में नहीं आए। ठीक है, और इस डिल्यूशन पे कोई भी CPE ऑब्जर्व नहीं हुई, यानी सेल लेयर वैसी रहेगी जैसे कंट्रोल में है। तो
तो जैसे रीड एंड मंच मेथड में आपको मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ कि आपने वो प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के आपने वो ख़ास डाइल्यूशन नोट कर लेनी है जिस पर 50% इन्फेक्ट हुए हैं वेल और जिसके ऊपर लेस देन 50%। तो उन दो डिल्यूशन के दरमियान कोई डिल्यूशन होगी जिस पर कह लें 50% एंड पॉइंट कैलकुलेट आपने करना है। ठीक है, इस एग्जांपल में तो एग्जैक्टली इस डिल्यूशन पर जो है वो दो वेल हैं, तो ये 50% वाली है और यहाँ पर 0 है। तो फार्मूला जो है वो 10⁻⁶ और 10⁻5 के दरमियान कह लें होना चाहिए, लेकिन इसमें क्योंकि ऑलरेडी 2 आ गए हैं तो अगर 1 होता तो आपने फिर ये कह देना ये लेस देन 50% वाली डिल्यूशन और ये जो है मोर देन 50 वाली। लेकिन एनीवे ये एक रफ रेंट यानी कैसे अज्यूम किया हुआ है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअल में आपने जैसे वो TCID 50 कैलकुलेट करने का रीड एंड मंच मेथड है वो आपने यूज़ कर लेना है। तो लेकिन मेन जो चीज़ आपकी है वो है कि स्टेप आपने क्या लिखने हैं। तो स्टेप प्ले कैसे के और TCID 50 ऐसे के सिमिलर हैं अगर आप सेल कल्चर यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन डिफरेंस प्लेट्स का है और उसमें ऑब्जर्व आपने क्या करना है, ठीक है, उसका डिफरेंस है। प्ले कैसे में आप रीड एंड मंच मेथड यूज़ नहीं करते, लेकिन TCID 50 ऐसे में आपने रीड एंड मंच मेथड यूज़ करना है टू कैलकुलेट दी 50% एंड पॉइंट। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो ये लेक्चर जो है मैं यूट्यूब पे भी ऐड कर रहा हूँ, इसको आप इसको देखें और समझने की कोशिश करें। अगर ना समझ आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।